ओके, सो व्हाट इफ आई टेल यू कि आपका टेस्ला या स्पेसएक्स में भी आपकी जॉब लग सकती है यहाँ से, अगर आप इस जगह से पढ़ते हैं और आपको जेईई मेन के अलावा कोई और एग्जाम भी नहीं देना होगा, और आपका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1 करोड़ तक जा सकता है। हाउ डू फील अबाउट दैट? सो वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद बत्र। आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के बारे में जो इतना फेमस है, जहाँ पर जेईई मेंस के बेसिस पर आपका एडमिशन हो सकता है, और यहाँ पर क्या क्या आपको करना होगा कि आप उस स्टेप तक पहुँच पाओ, वहाँ एडमिशन लेने तक पहुँच पाओ। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या प्लेसमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, क्या क्या इनके एवरेज पैकेजेस लगे हैं। तो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड ताकि आपको पूरी डिटेल्स पता लग पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हम बात करें NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे टाइम में होता था नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, अब वक्त बदल चुका है तो अब एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यहाँ पर आपका जेईई मेंस का बेसिस पर एडमिशन हो जाता है। जैसे आपका जेईई मेन में कोई रैंक आया, सपोज आपका IITs, ट्रिपल IITs, NITs, यहाँ पर अगर एडमिशन नहीं मिल पा रहा, सपोज, क्योंकि वहाँ पर भी तो सीट्स लिमिटेड हैं और स्टूडेंट्स इतने सारे हैं, तो अगर इन केस आपको नहीं मिलता तो आपको ऐसा फील ना हो कि अरे यार मैं तो पीछे रह गया, क्योंकि यहाँ से पढ़कर भी आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पहुँच सकते हो। यहाँ पर जो 2024 की कट ऑफ थी जेईई मेन बेसिस के रैंक पर, वो था 20,500 से लेकर 28,819, यानी कंप्यूटर साइंस में अगर आपका रैंक इतना आया। देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपका 12,803 पे, दिल्ली में इसको एडवांटेज मिलती है। जो मेन दिल्ली का है उसको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगी, और जो बाहर के हैं उनको थोड़ी सी कम एडवांटेज है, और जिसकी जितनी ज़्यादा कम रैंक उसका उतनी जल्दी एडमिशन हो जाता है, तो आपको पता ही है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 20,500 से लेकर 28,819 रैंक वालों को यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया। अगर हम बात करें EWS का, EWS को 25,468 पे मिला। और क्लोजिंग रैंक की बात कर रहे हैं कि इतनी रैंक तक, और अगर आपका रैंक 1700 193 है और अगर आप OBC कास्ट से हैं तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब ये पिछले साल का था तो इस बार भी लगभग सेम ही रहता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। और SC कास्ट के लिए 65585, ये कुछ हैं जो क्राइटेरिया था कट ऑफ का जेईई मेन के बेसिस पर। यहाँ पर अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें ना, तो आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं इसकी। तो यहाँ पर 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था। ओवरऑल पैकेज था जो, वो कहाँ गया था, 17.75 लाख पर एनम। ये था एक एवरेज पैकेज। 320 से ज़्यादा कंपनीज आई थी जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था प्लेसमेंट्स में। 80 न्यू रिक्रूटर्स आए थे इस बार। और किस तरह की कंपनीज आए थे, वो मैकिन्स्की एंड कंपनी, सैमसंग, एक्सिस बैंक, EY। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, कोई छोटी मोटी कंपनीज भी नहीं आ रही। और अगर हम डिटेल में बात करें ना, तो एक्सेंचर ने कितने लाख का पैकेज ऑफर करा, 9 लाख का। एडोबी ने 23 लाख का UX डिज़ाइनर के लिए। एयरबीएनबी ने 18 लाख का पैकेज डेटा साइंटिस्ट हायर करने के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा रहा है। अमेजोन ने 18 लाख के लिए बिजनेस एनालिस्ट साइंस हायर किया। एप्पल ने 2 लाख से 8 लाख पर एनम तक का हायर करा। मुझे लगता है ये डेटा सही नहीं है, क्योंकि एप्पल तो मिनिमम भी उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो गलत डेटा लिखा हुआ है, पर ये चीज़ें होती हैं किसी भी वेबसाइट्स पर। बट आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हो। केप जेमिनी ने, सिस्को, डेलॉयट, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, गोल्डमैन सैक्स। सपना होता है लोगों का गोल्डमैन सैक्स में काम करने का, फॉरेन कंट्री का। पर और ये डेटा मुझे लग रहा है सही नहीं है, क्योंकि 3 से 5 लाख नहीं है। तो आप ये देख लो कंपनीज कौन कौन से आई हैं, हम इसको इस तरह से समझेंगे। गूगल, HBO, IBM, इन्फोसिस, इंटेल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स भी हायर कर रहा है। नेक्स्ट एजुकेशन, एनवीडिया। देखो, अब इससे बड़ी कंपनी और क्या कहेगी जिसका बिलियंस में उसका टर्नओवर है। ओरेकल, ओयो, पेपैल, पिंटरेस्ट, क्वालकॉम, रेडिट, रिलायंस जियो, सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्नैपचैट, वेडा, सोनी, स्पेस एक्स। भाई स्पेस एक्स भी हायर कर रहा है यहाँ से एरोस्पेस इंजीनियर। अब तुम्हें और क्या बोलूँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लो। मगर मुझे पता होता ना उस टाइम ऐसा होता, मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही करता उस टाइम। चीज़ों का ना हमारे पास इतना इंटरनेट की पावर नहीं थी कि हम इतना सब कुछ देख पाएँ। स्पेस एक्स यहाँ पे हायर कर रहा है भाई इंजीनियर। TCS, टेस्ला हायर कर रहा है। अब और इससे बड़ी कंपनीज और क्या बताऊँगा, ट्विटर, ऊबर, वॉलमार्ट लैब्स। देखो, विप्रो, जोमेटो, इतनी सारी कंपनीज यहाँ हायर करने के लिए आ रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, हाईएस्ट पैकेज 1-1 करोड़ तक के जा रहे हैं। एवरेज पैकेज भी 18 लाख के करीब है। अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बहुत ही टॉप का इंस्टीट्यूशन है ये। अगर हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो फीस स्ट्रक्चर जो यहाँ पर रहने वाला है, देखो वो रहने वाला है। अगर ट्यूशन फी की बात करें, 2024 से 25 में रहा था 77,000। अब वो 25 से 26 में बढ़कर, देखो बढ़ के बाद कितना हो गया, 97,000। यूनिवर्सिटी फी रहेगी 77,000। अगर आप एक स्टूडेंट का जो फंड वगैरह है उसके लिए देना पड़ेगा आपको 26,000 रुपये। फैसिलिटीज़ के लिए 26,000। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य एवं प्रोत्साहन को जो भी है 9,000 के करीब। एलुमिनाई फंड नहीं ले रहे हैं। एग्जामिनेशन फ़ी 15,000। तो आपकी साल की फ़ीस होगी 2.5 लाख। सेकेंड ईयर की 2,70,000, फिर उसके आगे 2,90,000। तो आपका 2.5 लाख, 3 लाख के करीब भी अगर हम मान के चलोगे ना सारे खर्चे मिलाकर, तो भी आपका 12 लाख के करीब यहाँ से आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी पूरी। ये बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए भी सेम फीस वगैरह है और इसकी भी।
तो समझ लो आपकी कुछ 12-13 लाख मैक्सिमम यहाँ से पड़ेगा आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर। अब बात आती है यहाँ पर एडमिशन कैसे लिया जाए। यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना होगा जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग में, जो कि हर साल होती है। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हुए, DTU जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी DTU फॉर वुमेन, और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आपको जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि पूरा जब जेई मेंस वगैरह का प्रोसेस हो जाएगा, जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, रैंक्स आ जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर पूरा प्रोसेस होगा, आपको यहाँ रजिस्टर करना होगा। जो इसकी डेट्स वगैरह जब आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उसकी डेट्स वगैरह सब आ जाएंगी ताकि आप टाइम पर वो कर पाओ। तो एक ही बहुत ही बेटर वे है, बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर जाने का। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक बहुत ज़्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए, जहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनीज हायर करें और इवेंचुअली आपको पैकेज वैसे वैसे मिल जाए जैसे IITs वाले मिल रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है। तो मेक श्योर दिस इज़ योर बैकअप ऑप्शन। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए इन केस यू मिस IITs, ट्रिपल IITs और NITs। बहुत ही धांसू ऑप्शन है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि रैंक 1 रैंक 2 कुछ लाना है, 20,000 तक रैंक भी आ रही है तो भी आपका हो सकता है यहाँ पर एडमिशन हो जाए। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, और फीस स्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव वाली बात भी नहीं है, इतना तो नॉर्मल सा होता है। अपना एक मेन ऑप्शन कंसिडर करके रखना कि हाँ आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ एडमिशन आप ले सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। ऐसी और वीडियो आएंगी, अगली वीडियो आएगी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर। मैंने बिटसेट पर, VIEEE पर, SRM JEE पर वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। जितने भी ऐसे ऑप्शन है ना जहाँ पर काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है, प्लेसमेंट जहाँ पर अच्छी है, जहाँ पर रिसर्च अच्छी है, यानी जहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, उन सबको कवर करेंगे। ऐसे कवर नहीं करेंगे जहाँ पर बस एवरेज हो, नहीं, हमने एवरेज वाले सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस कवर करेंगे ताकि आपको किसी अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। और उसके लिए आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं सारे ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे। सो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।